हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विनीत एजुकेशन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की लर्निंग भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर C3 अर्थात टीचिंग एंड लर्निंग की, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि लर्निंग होती क्या है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं लर्निंग की, तो लर्निंग जो है वह एक प्रोसेस है। ठीक है, लर्निंग जो है वह एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने व्यवहार, अपने ज्ञान, अपने कौशल और दृष्टिकोण तथा आदतों में परिवर्तन लाता है। अब ये जो चीज़ें होती हैं, ये परिवर्तन और अनुभव जो होता है, एक्सपीरियंस जो होता है, अभ्यास या फिर अध्ययन के माध्यम से होता है। ठीक है, जैसे कोई छात्र जब साइकिल चलाना सीखता है या गणित के कोई सूत्र को, कोई कॉन्सेप्ट को सीखता है, तो वो लर्निंग कहलाती है। ठीक है, अब साइकिल चलाना क्या है? अगेन एक स्किल है, कौशल है। अब ये आपका जो सूत्र समझना क्या है? अगेन ज्ञान है, इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जो अपने अपने वो कॉग्निटिव माइंड में रखता है। ठीक है, ये होती है लर्निंग। अब बात आती है कि लर्निंग की विशेषताएँ क्या होती हैं। क्या हर एक चीज़ सीखना होता है? तो नहीं, सीखना एक प्रक्रिया है, यह एक बार में नहीं होता है। ठीक है, सीखना जो है यह एक प्रोसेस है जो एक बार में नहीं होती है, लाइफ टाइम चलती रहती है। यह अनुभव और अभ्यास से होता है। ये जो लर्निंग है ये एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से होती है। ठीक है, सीखना जो है वो व्यवहार में परिवर्तन लाता है, आपका जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस लाता है। ठीक है, यह सकारात्मक या नकारात्मक दोनों होती है। लर्निंग जो है वो सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है, बेस्ड ऑन योर सिचुएशन। ठीक है, सीखना जो है वो निरंतर चलती रहती है, ये हमेशा चलती रहती है। ठीक है, ये होते हैं सीखने की कैरेक्टरिस्टिक। अब हम बात करेंगे कि जो सीखना होता है वो क्या एक ही व्यू से होता है या बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है। ठीक है, तो सीखना जो होता है मेनली 4 तरीके से होता है। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और आपकी रीडिंग। ठीक है, ये 4 होता है, लेकिन हम इसमें देखेंगे कि इसके जो व्यू होते हैं अलग अलग, इन 4 माध्यमों से हम अलग तरीके से सीख सकते हैं। जैसे कि किसी एक समस्या पर विभिन्न पर्सपेक्टिव से समझना। कोई एक कॉन्सेप्ट है, कोई एक समस्या है, उसको आप उसके अलग अलग डोमेन से उस चीज़ों को समझते हैं, जिससे आपकी सोचने और समझने की तार्किक क्षमता का विकास होता है। क्यों? क्योंकि जो आप हैं, आपके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करती है इस सोसाइटी में। तो हर कोई अलग तरीके से सीखता है। हो सकता है कि कोई किसी एक कॉन्सेप्ट को सीखने में थोड़ा टाइम लेता हो सकता है कि कोई एक ही कॉन्सेप्ट को सीखने में ज़्यादा टाइम लेता हो। ठीक है, कोई लिख के सीखता हो, कोई सुन के सीखता हो, कोई पढ़ के सीखता हो। ठीक है, और कोई बोल के सीखता हो। ये 4 चीज़ें होती हैं सीखने की। ठीक है, तो मल्टीपल व्यू और पॉइंट की कैसे चीज़ें सीखी जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सीखने में बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो जिसमें 2 चीज़ें आती हैं। इसमें पहला आपका आता है इंटरनल कारक। ठीक है, इंटरनल कारक, और दूसरा आपका आता है एक्सटर्नल कारक। ठीक है, जिसको आज हम लोग देखेंगे कि दोनों कारक कैसे जो है कि लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, पहला इंटरनल कारक और दूसरा आपका एक्सटर्नल कारक। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे पहले इंटरनल कारक को। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं इंटरनल कारक की, तो उसमें आती हैं आपकी कुछ 5 चीज़ें। जैसे पहला आपका आता है मोटिवेशन, कि आप जो कुछ भी सीखने वाले हैं उसके प्रति आप मोटिवेट हैं कि नहीं। ठीक है, दूसरा आता है आपका इंटरेस्ट, कि जो भी आप सीखने वाले हैं उसमें आपका इंटरेस्ट भी है। जो भी सब्जेक्ट आप सीखने जा रहे हैं या फिर जो भी स्किल आप सीखने जा रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड आपका आता है इंटेलिजेंस, जो कि डील करता है आपकी बुद्धि से, बौद्धिक क्षमता से, कि जो भी स्किल आप सीखने वाले हैं उस लेवल का आपका मेंटल लेवल है, कॉग्निटिव स्टेज आपका है। जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा जो है
वो मेमोरी लेवल का है। अब आप उसको रिफ्लेक्टिव लेवल की जो सिखाने लग जाए, उसको बोलें कि चलो तुम इस पर निबंध लिखो, इसको तुम बोलो, एक्सप्लेन करो अलग अलग तरीके से, तो उससे नहीं हो पाएगी। तो आपको ये भी देखना होगा कि बच्चे का मेंटल लेवल क्या है, ठीक है। देन उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। अब जो भी चीज़ें आप सीखने वाले हैं उसके प्रति आपके पास्ट लर्निंग क्या रही है, आप उसके बारे में जानते भी हैं या नहीं जानते हैं। जैसे अभी आप लर्निंग के बारे में हमसे सीख रहे हैं, तो ये जो लर्निंग है इसके बारे में आप पहले कहीं से जानते थे या नहीं जानते थे, तो वो भी चीज़ें इफ़ेक्ट डालती हैं आपको सीखने में। अगर आप पहले कुछ जानते होंगे जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप अपने इन्फॉर्मेशन को इन्हांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। तो ये क्या है, आपका प्रीवियस नॉलेज जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट से है कि नहीं, तो ये भी इफ़ेक्ट करता है आपको सीखने में। तो उसके बाद आता है आपका एटीट्यूड और इमोशन। अब आप जो भी चीज़ें सीखने वाले हैं उसके प्रति आपका एटीट्यूड क्या है, दृष्टिकोण क्या है, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपकी पॉजिटिव होंगी तो आप सीखेंगे, नेगेटिव हो तो आप छोड़ देंगे, ठीक है। ये होता है आपका एटीट्यूड और इमोशन उस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट या फिर सब्जेक्ट के प्रति जो भी आप सीखने वाले हैं। ये होते हैं आपके टोटल एक्सटर्नल कारक जो डील करते हैं आपके कॉग्निटिव माइंड से, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेंटल लेवल की होती हैं। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल कारक की, कि एक्सटर्नल कारक जो हैं वो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। तो एक्सटर्नल कारक में पहला आपका आता है इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट कि आप जहाँ भी चीज़ों को सीख रहे हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, शांत है, स्वच्छ है या हल्ले गुल्ले वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इफेक्ट करती हैं जो होती है एक्सटर्नल कारक। तो उसके बाद आपका आता है टीचिंग मेथड, कि जो भी आपको टीच करने वाला है, जो भी आपका एजुकेटर है, जो भी आपका टीचर है, वो कौन से शिक्षा विधि के माध्यम से आपको टीच कर रहा है। लेक्चर ले रहा है, क्वेश्चनायर ले रहा है, क्वेश्चन मेथड ले रहा है, ब्लेंडेड लर्निंग से टीच कर रहा है, फ्लिप क्लासरूम से टीच कर रहा है, फिजबाउल शैली से टीच कर रहा है, कैसे वो आपको टीच कर रहा है, ठीक है। ये भी चीज़ें इफेक्ट करती हैं सीखने पे, ठीक। उसके बाद आपका आता है लर्निंग मटेरियल। अब जो भी टीचर आपको टीच करने वाला है उसके लर्निंग मटेरियल कैसे हैं, किताबें अच्छी हैं, देखने योग्य हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ उसमें आईसीटी का रोल है कि नहीं, अगर है तो कितना है, कितना उसका प्लान इंटरेस्टिंग है, कितना आपके प्रति इंगेजिंग है, ठीक, कितना क्लियर है। ये भी चीज़ें इफेक्ट करती हैं आपकी लर्निंग पे। देन उसके बाद आपका आता है फैमिली एंड सोशल सपोर्ट। जो भी सीखने वाला स्टूडेंट होता है उसकी फैमिली कैसी है, समाज में उसका सपोर्ट कैसा है, अर्थात समाज उसको कैसे सपोर्ट करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको हीन भावना से देखता है या फिर उसके साथ छुआछूत की चीज़ें रखता है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें उसके सीखने पे इफेक्ट डालती हैं। देन उसके बाद आता है आपका टाइम एंड प्रैक्टिस। जिस भी टाइम आप चीज़ों को सीखते हैं वो टाइम आपके माइंड में एक जो है कि स्पेस बना लेती है कि इस टाइम ये चीज़ें होने वाली हैं। तो जब अगर आप देखेंगे कि जो आपके विद्यालय का टाइम होता है वो सेम होता है, इसीलिए कि जो आपका मेंटल लेवल है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि ये जो टाइम सर्टेन टाइम है ये मेरे सीखने का टाइम है, ये जोन ऐसा है जहाँ हम चीज़ों को सीखते हैं, ताकि आप कम समय में चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख जाएं। तो जो भी सीखना हो सर्टेन एक टाइम पर हो, आज नहीं कि आज हम आपको अभी टीच कर रहे हैं कल जो कि शाम को टीच करें, परसों दोपहर को टीच करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं लर्निंग पे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि लर्निंग क्या है और लर्निंग को इफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जिसमें हमने बात की दो कारक की, एक्सटर्नल और इंटरनल कारक की। सीखना हमने देखा, सीखना जो होता है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस से हमेशा चलता रहता है, ठीक है। सीखने से क्या होता है कि आपके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखा। आई होप कि आपको इतना यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिट फर्स्ट के दूसरी जो टॉपिक आपकी है, रोल ऑफ कंसंट्रेशन इन लर्निंग एंड इट्स इन्हांसमेंट।
एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशन, किससे, लर्निंग एंड डेवलपमेंट में, लर्निंग एंड मोटिवेशन में, लर्निंग एंड इंटेलिजेंस में। इन जो 3 आपके कॉन्सेप्ट हैं इसमें क्या रिलेशन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो आपका यूनिट फर्स्ट के दूसरा पॉइंट है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।